शब्दों का हेर फेर है, मतलब है ना। अच्छा हाँ, लेकिन जो भी हैं संत महात्मा, जो भी है जैसा भी है उसके अनुसार से जैसे पद है अच्छा नहीं, अच्छा पद में एक क्वालिटी होती है, जैसे महामंडलेश्वर है, महंत है ना। अच्छा। पद ऊपर नीचे, तो हाँ, इनमें सबसे बड़ा कौन है? साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, मतलब अगर हम पदों के सब एक क्रम तरह को से बड़े हैं, लेकिन अच्छा है ना, लेकिन पद के अनुसार उसका सम्मान किया जाता है, मान प्रतिष्ठा होती है, नाम होता है, जस कृति होती है। जैसे बोलते हैं कि एक पंडित है महाराज जी, हम्म। पंडित है, और आने वाला ये पंडित है, लेकिन जिसने शास्त्र पढ़ा हो तो उसी को पंडित बोलते हैं। मतलब हाँ, ऐसे मैंने सुना है, शास्त्रों का जिसका ज्ञान हो, उसे पंडित। जैसे कोई वेद का ज्ञान हो। किसी को कुछ भी नहीं पता, वो अपने आप को पंडित बोल रहा है, मैं पंडित हूँ, हाँ हाँ, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं है शास्त्र ज्ञान का। नहीं। हाँ। ऐसे ही मैं मतलब इस परिक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे साधु, संत, सन्यासी, इनमें कितना ज्ञान होता है? मतलब जैसे कोई शुरुआत करता है, हम्म। बिल्कुल अभी अभी चलो मैंने कहा चलो मैं सन्यासी या बन जाता हूँ, एक चोला पहन लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ का मतलब, हम्म। और मैं साधु बन जाता हूँ, तो जब वो शुरुआत करता है तो वो किस स्थिति में होता है? देखिए, ये तो कई जन्मों का संस्कार भी होता है ना। हम्म जब वो स्थिति जब आती है, जब वैराग्य की स्थिति हम्म आती है, किसी जन्म का पुण्य आपका उदय हम्म हुआ, आपका संस्कार प्रबल है, हम्म और अधिक पुण्य होने के कारण वो जब वैराग आता है मन में, तो हम्म। वो घर संसार छोड़ करके और भगवान का भजन करना शुरू कर देता है, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, जप, नाम जप, ध्यान, ये सब शुरू करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे, साधु बोलेंगे, कुछ सन्यासी भी बोल बोलेंगे, सकते संत हैं, बोलेंगे? कुछ भी बोल सकते अच्छा, हैं, मतलब लेकिन ऐसा एक कोई नहीं क्वालिटी है है। कि उसे इतना नॉलेज होना चाहिए तभी हम उसे हाँ संत हाँ बोलेंगे, हाँ, ऐसा कुछ चीज़ नहीं क्वालिटी है? वही है ना, क्वालिटी अलग अलग है हम्म ना। साधु के मतलब साधना में लीन है, हम्म साधना जो करता है ना। संत है जो शांत स्वभाव का हो, लेकिन है वही, हम सब क्या है, उसी लाइन में लगे हुए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन कोई बड़ा है, साधना में आगे है, कोई छोटा उच्च है। कोटि का है साधक जैसे, है ना। कोई सिद्ध है, सिद्ध हो गया, साधना तपस्या करते करते सिद्ध हो गया, मंत्र को सिद्ध कर लिया, है ना। जो सोचता है वही होता है, जो कहता है वही हो जाता है। मतलब तो उसमें इतनी वो आ जाती है, हाँ, वो पावर आ जाता पावर है, आ जाती है। उसमें एनर्जी पावरफुल, वो जो नाम का स्मरण का, चिंतन का, भजन का जो पावर है, वो पावरफुल हो जाता है उसमें, आगे बढ़ जाता है ना। तो अच्छा सबका क्वालिटी अलग अलग है, वो संस्कार के ऊपर है, आपका पुण्य के आधार के ऊपर है। चलो ठीक है। कुछ जो है, जैसे ये बैठे रहते हैं यहाँ पे रोड पे किनारे, ये भी भगवा वस्त्र पहन के, कोई सफ़ेद देखिए, वस्त्र पहन के, कोई पीला वस्त्र पहन के, कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, मतलब। देखिए ये सन्यासी जो जी चोला है ना, जो जी भगवा वस्त्र चोला है, जी इसमें सब छुप जाते हैं। एक कातिल भी है, एक जैसे मर्डर करके चलाया, मर्डर करके भाग गया और छुपने का जगह नहीं है, तो इसी वेश में वो छुप जाएगा। एक आतंकवादी है, तो इसी वेश में भी छुप सकता है। कोई डकैत है, डकैत करके आया है, कोई धोखाधड़ी करके आया है, तो छुपने का ये एक मार्ग, यही एक वेश है। जैसे रावण का देखिए, रावण को ले लीजिए उदाहरण में। अब सीता जी का हरण करना था, तो वो राक्षस के रूप में नहीं गया था, वो महात्मा का वेश ही धारण करके गए थे, है ना। भिक्षाटन करने के, भिक्षा मांगने के लिए गया था, कि वो वेश में जाता तो नहीं हरण कर सकते थे, लेकिन वो संत के वेश में ही धारण करके गया था, और वो फिर हरण किए थे सीता माता का, है ना। तो इस तरह से इसका जो है ना, सुपने का हर तरह के महात्मा है, खाने पीने, मांस मदिरा पीने वाले हैं, भोग विलास करने वाले, सभी तरह के, एक से एक बड़े बड़े आपको तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं, जो सबके दृष्टि में नहीं है, वो किसी से लेना देना नहीं, वो अपना भजन से मतलब है, हिमालय में रह के, कंदराव में रह के तपस्या करते रहते हैं। तो संसार है, ये सृष्टि है। अब आप सोचेंगे सब सिद्धि ही हो जाएगा, तो सृष्टि नहीं चलेगी। और जब सब दारू पीने वाले हो जाएंगे, या मांस मदिरा खाने वाले, या मांस भक्षण करने वाले हो, या सब तांत्रिक ही हो जाएंगे, तब भी नहीं सृष्टि चलेगी। और 5 उंगली तो एक समान है ही नहीं। तो उसी तरह से संसार में भांति भांति के लोग हैं, हर तरह के हैं, ऊंचा से लेकर नीचे तक, और
अच्छे संत महापुरुष हैं, विद्वान हैं, कोई ज्ञानी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई तपस्वी है, कोई सिद्ध है, कोई साधक है। तो हर तरह की इस संसार में सृष्टि इस पृथ्वी लोक में निवास करती हैं, और उसी के कारण ये पृथ्वी ये लोक में जो सृष्टि का संचालन हो रही है चल रहा है। जय बद्री साहब। जय भगवान।